हरे कृष्णा, जय हिंद। तो हम लोग फिर मिल रहे हैं और हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कंबशन इन सीआई इंजन हम लोग पढ़े थे। और पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे स्टेजेस ऑफ कंबशन इन सीआई इंजन। और आज क्या हम लोग देखेंगे? हम लोग देखेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिले इन सीआई इंजन्स। ठीक है, तो हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। जहाँ क्लास छोड़ा था वहाँ से कंटिन्यू होगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह सब कर दीजिए। ठीक है, और मैं अपना काम करता हूँ, आप अपना काम कीजिए। ओके, शुरू करते हैं। तो हम लोग का टॉपिक क्या है? हम लोग का टॉपिक है फिजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग डिले पीरियड। और डिले पीरियड की बात हम लोगों ने क्या की थी? डिले कितना डिले होता है सीआई इंजन में? दो तरह का डिले होता है, फिजिकल डिले, केमिकल डिले। उसके बाद क्या होता है? अनकंट्रोल्ड कंबशन, कंट्रोल्ड कंबशन। तो इग्निशन डिले पहला स्टेज होता है, उसके अंदर में होता है ये सब चीज़। कल बताई गई थी, हम लोग सारा उसमें लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो फिजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग डिले पीरियड मतलब है जो फिजिकल फैक्टर्स हैं। कौन कौन से फिजिकल फैक्टर्स? टेम्परेचर, प्रेशर, और फिजिकल क्या हो सकते हैं? फ्यूल का विस्कोसिटी, और क्या हो सकता है? फ्यूल कितना प्रेशर पे एंटर कर रहा है, चैम्बर का डिज़ाइन कैसा है, ये सब चीज़ें। एयर का स्वर्ल कैसा है, और आपका क्या जो आपका वो फ्यूल है उससे आपका हीट वगैरह कितना जनरेट हो रहा है। तो खैर केमिकल में आ गए, लेकिन इससे हम लोग स्टडी करते हैं, इसमें है, आपको मिलेगा अभी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं फिजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग डिले पीरियड। और डिले पीरियड क्या होता है? इग्निशन डिले, यानी फर्स्ट स्टेज ऑफ कंबशन इन सीआई इंजन, यानी डीजल इंजन की बात हो रही है, तो उसका बात हो रहा है। तो ये अलग से हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? अलग से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मतलब कि 4 स्टेजेस में पहला स्टेज का बहुत महत्व है, और इसी से हम लोग को आगे पता चलेगा नॉकिंग पे, जैसे कि हम लोग एसआई इंजन में पढ़ चुके हैं। इसीलिए इसको हम लोग थोड़ा अलग से पढ़ रहे हैं। और ये और ये कि हम लोग उससे नॉकिंग के बारे में जानेंगे, और नॉकिंग वगैरह पे हम लोग जैसे एसआई में किए तो वही चीज़ होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फिजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग डिले पीरियड, तो सबसे पहला तो आपका हो गया इंजेक्शन टाइमिंग। सबसे पहला है इंजेक्शन टाइमिंग। हम लोग वन बाय वन चलेंगे, लाइन बाय लाइन चलेंगे। तो सबसे पहला आ जाता है आपका, वो है इंजेक्शन टाइमिंग। इंजेक्शन टाइमिंग, तो ये किस चीज़ की इंजेक्शन की बात हो रही है और कौन से टाइमिंग की बात हो रही है? इंजेक्शन टाइमिंग का सीधे सीधे अर्थ है, क्योंकि सीआई इंजन पढ़ रहे हैं, कंप्रेशन इग्निशन इंजन पढ़ रहे हैं, उसमें फ्यूल कम वो होता है, इंजेक्ट होता है, फ्यूल अंदर डाला जाता है। और एसआई इंजन में क्या होता है? फ्यूल एयर मिक्सचर जो है हमारा एक साथ डाला जाता है। तो इसमें ये डिफरेंस होता है, फ्यूल का इंजेक्शन होता है, और इंजेक्शन अगर हम लोग थोड़ा डिले करा दें, मतलब तुरंत ना करा के थोड़ा लेट से कराएं, तो क्या होगा? तो हम लोग देखेंगे इसका मोटरिंग कर्व पे आते हैं सबसे पहले। तो मोटरिंग कर्व से हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि हाँ क्या है। तो पी थीटा कर्व है, यानी मोटरिंग कर्व है। तो थीटा किधर होता है? थीटा होता है नीचे, हम लोग पढ़ चुके हैं कई बार ऐसे। ठीक है, अभी हम लोग एग्जैक्ट देखते हैं, मतलब नहीं देखेंगे, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट देखेंगे। एग्जैक्ट हम लोग बना भी नहीं सकते हैं, फिर पॉसिबल नहीं। ये हो गया आपका मोटरिंग कर्व। मोटरिंग कर्व ये कब है? जब आपका कंबशन वगैरह अंदर नहीं हो रहा है, मोटरिंग कर्व। और यहाँ से हम लोगों ने क्या किया कि थोड़ा सा यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री इत्यादि ये सब है, और उधर 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री इत्यादि है। तो हम लोगों ने क्या किया कि मान लीजिए कि यहाँ पे 25 डिग्री पे हम लोगों ने फ्यूल को अंदर भेजा, फ्यूल इंजेक्शन किया, फ्यूल को इंजेक्ट किया हम लोगों ने, फ्यूल को इंजेक्ट किए। तो तुरंत तो इसका आपका शुरू नहीं होगा, जैसे एसआई में भी होता था, उसमें स्पार्क था, उसमें तो और अच्छी व्यवस्था की गई थी, उसमें जब नहीं हो सका इतना जल्दी शुरू, तो इसमें कैसे इतना जल्दी शुरू होगा? तो हमें कॉमन सेंस से भी पता चलता है कि ये थोड़ा कर्व यहाँ से बनेगा और ऐसे जाएगा, चाहे उधर थोड़ा चला जाए, जैसे भी जाए। तो ये जो पोर्शन है ये डिले का पोर्शन है। डिले एक्चुअली डिले ये नहीं है, फर्स्ट स्टेज ऑफ कंबशन है, यहाँ पे इंजेक्शन होता है और वहाँ से आपका कंबशन होना शुरू होता है, स्टार्ट ऑफ कंबशन यहाँ से हो जाता है, तभी आपका प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन डिले की बात क्या होती है? तो हमें पता है, हम लोगों ने इतना पढ़ाई किया है, सब कुछ जाना है, तो हमें पता है ये चीज़ कि अगर हम लोग यहाँ पे स्पार्क बोल रहे हैं, इंजेक्शन करा देंगे फ्यूल का, तो जो ये अपर हाई प्रेशर वाला टीडीसी पे बनने के लिए कहाँ बन जाएगा? यहाँ कहीं बन जाएगा। तो वो हम नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि टीडीसी पे मैक्सिमम प्रेशर हम लोगों को मिले। तो मैक्सिमम प्रेशर के लिए हम लोग क्या करेंगे? उसको थोड़ा सा डिले करा देंगे, थोड़ा पहले, मतलब आपका वो कर देंगे, शुरू कर देंगे, क्या कहते हैं, एडवांसमेंट। इस साइड क्या होता है? इधर साइड होता है एडवांस,
ठीक है, और इस साइड हो जाता है डीले, ठीक है। तो एडवांस कराएंगे हम लोग थोड़ा सा, और एडवांस कराने से क्या होता है कि यहीं पे आपका कंबशन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा फ्यूल का, और यहाँ पे आपको टीडीसी मिलेगा। हमें टीडीसी यहाँ पे है, टीडीसी ये ब्लैक वाली लाइन है, यहाँ पे हमें मैक्सिमम प्रेशर मिलेगा। तो हमें किसी भी तरह हम लोग का एक लॉजिक मतलब कोशिश रहती है, एक प्रयास रहता है कि मैक्सिमम प्रेशर टीडीसी पे नहीं तो टीडीसी के आसपास ही प्राप्त हो, हम लोग का यही रहता है। तो क्या हुआ कि हम लोगों ने थोड़ा सा एडवांस करा दिया, इधर कर दिया और उधर डिले, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं डिले पीरियड के बारे में देखते हैं। तो डिले पीरियड इसी बीच को ये होता है कि कितना डिले होगा, ये वाला डिले कम हो तो डिले पीरियड कम है, ज़्यादा है तो डिले पीरियड ज़्यादा है। तो जब इंजन शुरू में आपका प्रारंभ में रहता है तो गर्म नहीं रहता है, तो उसमें डिले अधिक रहता है। मतलब कि आपने यहाँ पे स्पार्क किया, अभी सब कुछ ठंडा ठंडा है, तो फ्यूल क्या ठंडा है, फ्यूल ठंडा है और अंदर का हवा भी ज़्यादा ठंडा नहीं है, गर्म नहीं है, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। मतलब अभी प्रेशर बनेगा, पिस्टन ऊपर आएगा, कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी और ठंडा आता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, विस्कोसिटी भी ज़्यादा रहेगी। हमें पता है ठंडा लिक्विड का विस्कोसिटी अधिक होता है, तो वो ड्रॉपलेट्स में टूटने में उसको टाइम लगेगा, विस्कोसिटी अधिक है। उसके बाद से उसको फिर एयर में एवापोरेट होना है, और एयर में एवापोरेट होकर फिर उसके बाद अनकंट्रोल्ड कंबशन स्टार्ट होना है। तो ये सब प्रोसेस थोड़ा डिले हो जाएगा, थोड़ा लेट हो जाएगा। तब कहाँ पे आपका जब इंजन ठंडा ठंडा रहता है तब क्या होगा कि यही जो बनना है यहाँ पे, अब मैं इसको दिखाता हूँ ब्लैक से, वो बनेगा यहाँ से, थोड़ा सा डिले हो जाएगा, ठीक है। वो थोड़ा यहाँ चल जाएगा, इससे तो प्रेशर नीचे ही जाएगा मे बी, या ऊपर जाए, ये थोड़ा नीचे जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, ओके। तो ये हो गया डिले। अब हम लोग देख रहे हैं इंजेक्शन टाइमिंग। अगर इंजेक्शन टाइमिंग को हम लोग एडवांस कर रहे हैं, एडवांस मतलब पहले कर रहे हैं, तो डिले बढ़ेगा, डिले बढ़ेगा, डिले थोड़ा बढ़ जाएगा, ये गैप बढ़ जाएगा। डिले ये वो वाला डिले है कि इसको लेट से कराएं, एडवांस करेंगे तो हमारा डिले बढ़ेगा। इंजेक्शन टाइमिंग हम लोग थोड़ा पहले रखेंगे तो डिले पीरियड बढ़ जाएगा, ठीक है। एक बार मैं देख भी लेता हूँ वैसे इंजेक्शन टाइमिंग क्या होता है, 10 से 15 डिले पीरियड, हाँ ठीक है। तो हम लोग इंजेक्शन टाइमिंग को थोड़ा एडवांस कर देंगे तो डिले पीरियड बढ़ जाएगा। तो हम लोग को डिले पीरियड ज़्यादा नहीं रखना है, हम लोग को रखना है कितना, 10 to 15 डिग्री डिले रखना है। इंजेक्शन नहीं रखना है, मतलब इंजेक्शन रखेंगे यहाँ पे तो फिर यहाँ से शुरू होगा। तो ये जो ये ब्लैक वाला हटा दिया जाए, ब्लैक वाले को भूल जाते हैं अभी हम लोग। तो ये वाला जो पीरियड है ना, ये डिले पीरियड है, ये वाला पीरियड डिले है, ठीक है। ये डिले हो रहा है, ये डिले जो है थोड़ा सा शुरू में तो ज़्यादा रहेगा, लेकिन इंजन गर्म होगा तो कम हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको रखेंगे, मान लीजिए कि 30-35 रख देते हैं, या कुछ रख दिए, कुछ हर इंजन का अलग अलग है, तो डिले जो हम लोग को मिलेगा वो मिलेगा कितना पे मिलेगा, 10 से 15 डिग्री पे मिलेगा। 10 to 15 डिग्री, मैंने 18 डिग्री के आसपास पे दिखा दिया है, 10 to 15 डिग्री पे यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा पहले दिखा दिया है। तो देखिए ये थोड़ा हौज पौच हो गया, इसका कंफ्यूज मत होइएगा। तो हम लोग को थोड़ा ऐसे रखना पड़ेगा कि 30 डिग्री पे अगर रखते तो 10 से 15 पे हमें डिले मिलेगा। तो मतलब वहाँ से स्पार्क होना, स्पार्क बोल रहे हैं, वहाँ से कंबशन होना शुरू हो जाएगा। तो ये हम लोग के लिए अप्रोप्रिएट है डिले। कितना डिले रखना हम लोग को, 10 से 15 डिग्री का डिले रखना रहता है। तो क्या होता है कि नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में क्या होता है कि आपका ठीक है, इंजेक्शन टाइमिंग लाइज बिटवीन 10 to 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ओके। एक केस ये हो गया कि अगर हम लोग 30 वगैरह पे रखते हैं तो हमें 10 से 15 पे डिले मिलेगा, हमें ये चाहिए। अब देखिए ये हो गया एक केस। दूसरा केस मैं यहाँ पे बना देता हूँ। एक ये भी केस होता है। एक केस क्या होता है कि अगर हम लोग ये पहले मोटरिंग कर बना लें, अगर हम लोग 10 से 15 डिग्री पे स्पार्क कराएं तो हमें TDC से थोड़ा उधर मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे TDC पे हमें चाहिए हाईएस्ट, ठीक है। ये हम लोगों ने किया, ठीक। तो एक केस ये हो गया, केस 1। इसमें क्या हम लोग क्या करेंगे, 30 डिग्री के आसपास या 25 डिग्री या 28 डिग्री पे हम लोगों ने इंजेक्शन शुरू किया। इंजेक्शन से लेके यहाँ तक ये इग्निशन लैग जो पीरियड है, ये वाला डिले, तो यहाँ पे आपका 18 डिग्री के आसपास पे शुरू हो गया। तो हम लोगों ने इसको 10 से 15 रहना चाहिए, ठीक है। हम लोगों ने 10 से 15 डिग्री पे क्या स्टार्ट हुआ है, कंबशन स्टार्ट हुआ है। तो 10 से 15 डिग्री पे कंबशन स्टार्ट हुआ है, तो हमें TDC पे मैक्सिमम प्रेशर मिलेगा।
लेकिन होता क्या है कि कोई कोई इंजन या फिर देखा जाए तो अगर कंप्रेशन रेशियो इंजन का ज़्यादा है तो जिस इंजन का कंप्रेशन रेशियो अधिक है उसका हम लोग क्या करते हैं कि पीक प्रेशर थोड़ा कम रखते हैं, पीक प्रेशर टीडीसी पे थोड़ा कम रखे हैं। क्यों रखे हैं? क्योंकि नॉकिंग की टेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है और इतना ज़्यादा प्रेशर बियर करने की क्षमता हम लोग के इंजन में नहीं रहती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा और उधर कर देते हैं। और उधर करेंगे तो क्यों करेंगे? और उधर करने का एक ही कारण है कि टीडीसी पे पीक प्रेशर ना हो, और ये टीडीसी पे होता तो थोड़ा ऊपर होता, ये थोड़ा नीचे हो गया, तो पीक प्रेशर को थोड़ा डाउन करने के लिए हम लोग ऐसा कर देते हैं। तब हम लोग क्या करेंगे? तब हम लोग इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं 10 से 15 डिग्री पे। यहाँ पे इंजेक्शन होगा, यहाँ 30 डिग्री पे इंजेक्शन था, 10 से 15 डिग्री पे कंबशन हो रहा था। अगर हम लोग 10 से 15 डिग्री पे इंजेक्शन कर देंगे, मान लीजिए 15 डिग्री पे हम लोगों ने इंजेक्शन करा दिया, 15 डिग्री पे यहाँ पे इंजेक्शन हो गया फ्यूल का, तो कंबशन कहाँ से स्टार्ट होगा? कंबशन एक्चुअली टीडीसी के पास में ही होता है, 2 से 5 डिग्री के पास में कंबशन स्टार्ट होगा। और आपका 10 से 15 डिग्री यहाँ पे, आपका 15 डिग्री मान लीजिए यहाँ पे आपको वो मिलेगा, क्या कहते हैं, पीक प्रेशर पाया जाएगा। तो हम लोगों ने इसको थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके अपने रिक्वायर्ड चीज़ें प्राप्त कर ली हैं। ठीक है, तो आपको इससे समझ में आ रहा है कि इंजेक्शन टाइम को हम लोग कैसे मैनिपुलेट करके डिले को अपने अनुसार चेंज वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, और डिले क्या होता है? डिले ये वाला पीरियड को कहते हैं, फर्स्ट स्टेज जो कंबशन का होता है, इग्निशन डिले, ये वाले पीरियड को हम लोग डिले कहते हैं। कि मतलब जब हम लोगों ने इंजेक्शन किया और जब हम आग लगनी शुरू हुई, तो इस बीच के पीरियड को डिले कहते हैं, इसी का वो है। ठीक है, तो इससे हम लोग समझ में आ रहा है कि इंजेक्शन टाइमिंग को अगर हम लोग एडवांस कर रहे हैं, मतलब पीछे कर रहे हैं, तो डिले थोड़ा बढ़ भी जाता है, ये थोड़ा बढ़ भी जाता है और मतलब थोड़ा इधर आ जाता है। ठीक है, और अगर हम लोग उस साइड भेज रहे हैं, मतलब उस साइड कर रहे हैं, तो हम लोग का क्या हो रहा है? हम लोग का ये क्या कहते हैं, हम लोग का डिले थोड़ा कम हो रहा है और थोड़ा हम लोग को टीडीसी के पास में कंबशन स्टार्ट होता हुआ मिल रहा है। ठीक है, अगला आता है इंजन स्पीड। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली प्रॉपर्टी इंजेक्शन टाइमिंग पे। अब हम लोग आते हैं इंजन स्पीड पे। जैसे हम लोग एसआई में डिस्कस किए थे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ में, मतलब टेम्परेचर का अलग, प्रेशर का अलग, क्या क्या होता है, उसे ही हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला हो गया इंजेक्शन टाइमिंग और दूसरा हो जाएगा हमारा इंजन स्पीड। इंजन स्पीड का क्या अंतर पड़ता है, क्या इससे इफेक्ट पड़ता है? दूसरा है हमारा इंजन स्पीड। इंजन स्पीड से क्या होता है? हमें पता है कि जब हम लोग एसआई इंजन पढ़ते थे तो इंजन स्पीड बढ़ाने से क्या होता था, हम लोग का जो फ्लेम ट्रैवल होता था उसमें सेकंड स्टेज को हम लोग मॉनिटर करते थे, इसमें फर्स्ट को कर रहे हैं, तो फ्लेम ट्रैवल क्या होता था, हमारा फास्ट हो जाता था। क्यों? ठीक है, अब उसमें मैं नहीं जाऊँगा। अभी क्या है कि इसमें क्या करते हैं हम लोग, अगर ये करना है इंजन स्पीड बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा, हमारा डिले कम हो जाएगा। ठीक है, इंजन स्पीड अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो डिले कम हो जाएगा। तो ऐसा कैसे होगा? तो इसको मैं आपको एक तरीके से बताता हूँ फ्लो चार्ट स्टाइल में। मतलब फ्लो चार्ट क्या है, 2 एरो डायग्राम। अगर इंजन स्पीड को हम लोग बढ़ा देते हैं, इंजन स्पीड बढ़ाने से क्या होगा, टर्बुलेंस बढ़ेगा। टर्बुलेंस कहाँ का बढ़ेगा? टर्बुलेंस बढ़ेगा जो इंजन सिलेंडर के अंदर में एयर फ्यूल का जो मिक्सचर बनना है, क्योंकि बन के तो आया नहीं इसमें एसआई की तरह बाहर से, इसमें अंदर बनाना है, तो टर्बुलेंस बढ़ेगा। टर्बुलेंस बढ़ने से क्या होगा कि एयर फ्यूल मिक्सचर थोड़ा सा होमोजीनियस बनने का प्रयास करेगा। एग्जैक्टली होमोजीनियस तो नहीं हो जाएगा, लेकिन होमोजीनियसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, और एयर फ्यूल का मिक्सचर मतलब होमोजीनियस हो जाएगा। इससे क्या होगा, और ये हो गया। और कंप्रेशन रेशियो तो अपना बढ़ ही रहा है, वो अपना काम करेगा। तो इससे क्या होगा कि पहले जो हमारा इंजन सिलेंडर के अंदर यहाँ पे कंबशन हुआ, इधर कंबशन हुआ, इधर नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ, तो फिर उसको उधर गर्मी पहुँचानी पड़ती थी, तो इसकी गर्मी थोड़ी उधर पहुँचेगी, तब तक ये भी कंबशन स्टार्ट कर देगा, तो अनकंट्रोल्ड कंबशन। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, उधर नहीं हो रहा है, ऐसा स्थिति है। लेकिन होमोजीनियसिटी बढ़ेगी तो एक साथ मतलब होने का चांस बढ़ेगा। 100% तो नहीं हो सकता, डीजल इंजन है, लेकिन बढ़ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाता है। इंजन स्पीड से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, थोड़ा पड़ता है। होमोजीनियसिटी बढ़ेगी, इसका मतलब ये है कि आपका बर्निंग जो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, फास्ट हो जाता है, बर्निंग बिकम्स फास्टर। ठीक है, बर्निंग जब फास्ट हो जाती है तो डिले घट जाता है, तो ये डिले क्या हो गया, घट गया।
मतलब कि जब आपने फ्यूल को इंजेक्ट किया और जब आग लगनी शुरू हुई, कंबशन होना शुरू हुआ, तो वो पीरियड घट गया। कैसे घट गया? क्योंकि टर्बुलेंस बढ़ गया। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। पिछले वाले में भी हम लोग देखे थे, जब ऐसा इंजन पढ़ रहे थे तो टर्बुलेंस का बहुत वो था, इम्पोर्टेंस था। ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से यही था, कुछ थोड़ा सा अंतर था। ठीक है, तो ये हम लोग का है। तो इसका कर्व ऐसा बनेगा, इसका कर्व जो बनेगा कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो ये है आपका डिले, इग्निशन डिले, इग्निशन डिले, ये हो गया इग्निशन डिले। और इधर क्या हो जाता है? इधर हो जाता है आपका स्पीड ऑफ डीजल इंजन, स्पीड। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा कर्व बनेगा, मतलब इतना भी नहीं, हल्का सा नीचे जाएगा। ये बहुत ज़्यादा नीचे दिखा दिया गया, हल्का नीचे जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा आपका 2 मिली सेकेंड, 1.5 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड और 0.5 मिली सेकेंड। और यहाँ पे कितना कितना है? 1000, 1200, 1600 करके, 1000 RPM, 1200 RPM, 1400 RPM, 1600 RPM, और ऐसे करते करते मान लीजिए 2000 RPM तक पहुँच गए। तो इससे थोड़ा सा कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है इससे क्या होता है? ये उसका कर्व बना है, उसका ग्राफ जो बना है। तो अब हम लोग अगला पे आते हैं, इनटेक एयर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इनटेक एयर पे। इनटेक एयर थर्ड प्रॉपर्टी है, उसमें क्या होगा? इनटेक एयर, तो अब हमारी जो प्रॉपर्टी है थर्ड, जिसको हम लोग देखेंगे, उसका डीले पे क्या होता है, वो है इनटेक एयर। ये इनटेक एयर क्या है? हमें पता है कि ये जो सिलेंडर होता है, यहाँ पे एक वाल्व होता है, इनलेट वाल्व, यहाँ होता है आउटलेट वाल्व, और यहाँ लगाता है फ्यूल इंजेक्टर। ठीक है, तो फ्यूल इंजेक्टर यहाँ से फ्यूल स्प्रे करता है, स्प्रे बन जाता है बाद में, और ये रहा पिस्टन हमारा जो ऊपर की ओर आ रहा है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि हवा इनटेक वाल्व से आती है। तो इनटेक एयर जो है, अगर हम लोग क्या करते हैं इनटेक एयर का, इनटेक एयर का टेम्परेचर और प्रेशर पे डिस्कशन किया गया। तो इनटेक एयर का पहले टेम्परेचर पे बात करते हैं, इसकी टेम्परेचर पे बात करते हैं, इनटेक एयर की टेम्परेचर। तो इनटेक एयर की टेम्परेचर को किसी हम लोग गर्म हवा उसमें भेजना शुरू कर दिए। कोई ऐसा अरेंजमेंट हम लोगों ने लगा दिया हीट एक्सचेंजर के थ्रू कि क्या हो रहा है कि एयर जो आ रहा है वो थोड़ा हीट होके आ रहा है। तो टेम्परेचर हम लोगों ने इनटेक एयर का बढ़ा दिया, तो क्या होगा कि गर्म हवा आ रही है, गर्म हवा आ रही है और वो फ्यूल के साथ मिक्स होगी। फ्यूल के ड्रॉपलेट्स तो बनने ही बनने हैं, मिक्स होगी, और प्रेशर बढ़ ही रहा है। तो क्या होगा कि कंबशन थोड़ा सा जल्दी होगा। कैसे जल्दी होगा? क्योंकि गर्म पुआल में आग जल्दी लगता है, मैंने बताया हुआ है, तो इसमें भी आग जल्दी पकड़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि डिले घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, डिले घटेगा। इनटेक एयर की बात हो रही है, इनटेक एयर का टेम्परेचर, फ्यूल की बात नहीं हो रही है। और प्रेशर, इनटेक एयर का प्रेशर देखा जाए, इनटेक एयर का प्रेशर कैसे बढ़ता है, घटता है? इनटेक एयर का प्रेशर बढ़ाने के लिए एक चीज़ होता है जो वो कहते हैं टर्बो चार्जर, टर्बो चार्जर। ठीक है, तो टर्बो चार्जर जो होता है वो क्या करता है? टर्बो चार्जर, टर्बो चार्जर एक मशीन जैसा होता है, एक ब्लोअर जैसा होता है, ऐसा बना रहता है। इसके अंदर ये फैंस लगे रहते हैं, ब्लेड्स होते हैं, तो वो तेज़ी से घूमते हैं, तो इस डायरेक्शन में घूमते हैं शायद, तो इधर हवा बाहर फेंकेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा हवा पहुंचाने के लिए यहाँ पे टर्बो चार्जर लगाते थे। ट्रेन वगैरह में लगता है, डीजल इंजन में लगता है, तो मोर अमाउंट ऑफ एयर भेजता है वो, जितना वो सक कर पाता उससे ज़्यादा भेजता है। तो उससे क्या होगा कि आपका दो चीज़ होगा, टर्बो चार्जर लगाने से प्रेशर बढ़ाएंगे, टर्बो चार्जर से प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो दो चीज़ होगा, एक तो आपका टर्बुलेंस बढ़ेगा, और टर्बुलेंस बढ़ेगा तो आपको पता ही है टर्बुलेंस का क्या लाभ है, जितना टर्बुलेंस उतना अच्छा। तो फ्यूल मिक्सिंग बहुत जल्दी होगा और एटमाइज होगा एयर, और क्या होगा उससे आपका प्रेशर भी ज़्यादा है तो टेम्परेचर भी अधिक होगा, प्रेशर अधिक है उसी को स्टडी कर रहे हैं, टेम्परेचर भी अधिक होगा, इससे क्या होगा बर्निंग फास्ट होगी तो डिले घटेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ेगा तो दोनों से डिले आपका घट जाता है। ठीक है, डिले घटेगा। ये हो गया इनटेक एयर। उसके बाद क्या है, फ्यूल एयर रेशियो पे आ जाता है। तो फ्यूल एयर रेशियो,
फ्यूल एयर रेशियो। तो फ्यूल एयर रेशियो की बात हो रही है, F/A, A/F नहीं है। तो इसका मतलब है कि F/A बढ़ेगा तो रिच मिक्सचर बढ़ेगा। तो अगर हम लोग क्या करते हैं कि फ्यूल को हम लोग थोड़ा डेंस कर रिच फ्यूल डालते हैं, मतलब कि फ्यूल बाई ए F/A है। इसका मतलब है ये अगर बढ़ता है तो इसका मतलब है कि रिच मिक्सचर है, और ये अगर घटता है तो इसका मतलब है कि लीन मिक्सचर है, और बीच में स्टोइकियोमेट्रिक आ ही जाता है। तो हमें पता है कि अगर थोड़ा लीन मिक्सचर अधिक होगा तो बर्निंग ठीक से नहीं होगा, क्योंकि वो ठीक से रूम में फैला नहीं है, इस पिस्टन सिलेंडर के अंदर जो है ठीक से वो एप्रोप्रिएट फैला नहीं है। हेट्रोजीनियस तो पहले ही से था, डीजल इंजन है, लेकिन साथ साथ वो फैला भी नहीं है। तो इससे क्या होगा आपका, इससे ये होगा कि आपका ठीक से कंबशन नहीं होगा, मतलब कि डिले बढ़ेगा। और कभी कभी तो होता है कि बहुत लीन होने पे स्टार्ट ही नहीं हो इंजन, तो लीन फ्यूल मिक्सचर लीन हो जाएगा तो डिले बढ़ जाएगा, और फ्यूल एयर मिक्सचर रिच हो तो इसका मतलब है कि डिले घट जाता है। क्यों? क्योंकि अच्छे से फ्यूल गया, लेकिन अब आवश्यकता से अधिक नहीं, एक लिमिट तक ही। उसके बाद से तो पूरा लिक्विड ही अगर भेज दीजिएगा तो कहाँ से कंबशन होगा। तो अगर वो रिच मिक्सचर हम लोग भेज रहे हैं तो क्या होगा, डिले घटेगा। अगला क्या है, तो ठीक है, लोड ऑन द इंजन। अगला क्या है हमारा, लोड ऑन इंजन। 4th नंबर है लोड ऑन इंजन। अच्छा, ये जो ऊपर वाला जो मैंने बताया फ्यूल एयर मिक्सचर में, तो इसमें आपको मैं फ्यूल एयर आया तो एक चीज़ बता भी देता हूँ, इसका मैकेनिज्म क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। सिंपल है, कुछ है नहीं डिस्कशन करना है। क्या होता है कि फ्यूल अंदर आ रहा है, फ्यूल तो इंजन सिलेंडर के अंदर, तो ये फ्यूल आ रहा है अंदर, तो एक धार के रूप में, मतलब ऐसे मोटा नहीं, मतलब पतला धार आता है, ठीक है। फिर वो क्या होता है, अंदर एयर वगैरह रहता है, और जहाँ प्रेशर इसका टूटता है तो वहाँ से वो स्प्रे के फॉर्म में टूटना शुरू होता है। तो ये क्या होगा, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में टूट रहा है। तो ऐसे ड्रॉपलेट्स में है, तो ये ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, एक ड्रॉपलेट को उठा लिया, ये ड्रॉपलेट एयर के साथ, एयर तो मिक्स हो गया तभी ड्रॉपलेट बना, और क्या होगा कि ये पहले तो एक बड़ा ड्रॉप है, वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में टूट जाएगा, ठीक है, मतलब एयर से मिक्सिंग हो गई है। और एयर से मिक्सिंग होने के बाद क्या होता है, एयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है क्योंकि कंप्रेशन बढ़ रहा है पिस्टन का। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं ये मिनिमाइज़ होना, मतलब वेपराइज होना शुरू होंगे, वेपराइज बनेंगे, ये वेपर बनना शुरू हो जाएंगे, ये अब थोड़ा टूट के वेपर बनना शुरू हो जाएंगे। वेपराइज हो गए तो मतलब कि ये अब एयर में मिक्स हो रहा है। अब क्या ये हेट्रोजीनियस अभी तक है, अभी भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही बनेगा, कहीं पे डेंस बनेगा, कहीं पे लाइट बनेगा, ऐसे करके हमारा बना। और इसके बाद क्या होता है कि थोड़ा तभी बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन फिर उसके बाद होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है, तब कंट्रोल कंबशन के फेज़ में आता है। तो ये प्रोसेस है, ये मैकेनिज्म आपको समझ में आ रहा है। बड़ा ड्रॉप आ रहा है, मतलब इस फॉर्म में आ रहा है जेट जैसा, और वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में टूट रहा है, इसका मतलब एयर से मिक्सिंग अच्छी हो रही है, और वो जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं वो वेपराइज हो रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, कंप्रेशन रेशियो अधिक है प्रेशर बढ़ने के कारण, और वो सब क्या हो रहा है कि हवा में वेपर होकर मिल जा रहे हैं, और उसके बाद उसमें बर्निंग हो जाता है। ये प्रोसेस होता है। तो ये मैंने आपको 3rd वाले में ही बता दिया कि मैकेनिज्म क्या चीज़ है, ठीक है। तो अंदर क्या होता है, लोड ऑन इंजन। लोड ऑन इंजन बढ़ने से क्या होता है, तो लोड बढ़ा दिया हम लोगों ने, लोड, ठीक है। तो लोड को हम लोगों ने क्या किया, बढ़ा दिया, लोड को हम लोगों ने बढ़ा दिया। तो लोड बढ़ने से क्या होता है, ये हमारा कॉमन सेंस है, और हम अच्छे से जानते हैं कि इंजन पे लोड बढ़ेगा तो हीटिंग बढ़ जाती है, हीटिंग बढ़ जाएगी, उसका इंजन गर्म हो जाएगा, जल्दी तुरंत गर्म होगा, हीटिंग बढ़ जाएगा, इंजन थोड़ा सा हीटअप होने लगता है, और हीटअप होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि ये सब प्रोसेस जो बता था तुरंत हो जाएगा, तो डिले घट जाएगा, डिले आपका घट जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रॉपर्टी क्या है, फ्यूल प्रॉपर्टीज़। तो फ्यूल प्रॉपर्टीज़ में अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैंने बताया था फिजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग डिले पीरियड, और एक केमिकल भी पढ़ेंगे यहीं पे फ्यूल पे, मैं शुरू में बता चुका हूँ, ध्यान नहीं दिया होगा तो आप देख लीजिएगा। फ्यूल प्रॉपर्टीज़, फ्यूल प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। फ्यूल प्रॉपर्टीज़ मतलब कि फ्यूल का 2 चीज़ हो जाएगा, एक हो जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा हो जाएगा केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये हो गया फिजिकल और दूसरा हो जाता है हमारा केमिकल। तो फिजिकल में क्या होता है,
फिजिकल में बहुत चीज़ होता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट एक ही चीज़ है जो कि है विस्कोसिटी। इसमें हम लोग विस्कोसिटी को ही देखते हैं, बाकी और वेलोसिटी वगैरह जो है वो सब अलग में आ जाता है, ठीक है, उतना मैटर नहीं करता। मेन चीज़ हो जाता है विस्कोसिटी, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या हो जाता है, केमिकल में हम लोग आते हैं तो वो हो जाता है कि उसमें सीटेन नंबर क्या है उसका, सीटेन नंबर। तो विस्कोसिटी पे पहले आता है सीटेन नंबर, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, वो आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी केवल एक जानकारी दे दूंगा जैसे उसमें दिया था ऑक्टेन नंबर का। तो विस्कोसिटी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसको थोड़ा साफ कर दिया जाए तो हम लोग वहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हैं। हम लोग वहीं पे करेंगे। तो विस्कोसिटी आपकी बढ़ रही है, फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ में आपकी जो विस्कोसिटी है वो बढ़ रही है। तो विस्कोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, विस्कोसिटी म्यू से दिखाते हैं हम लोग, विस्कोसिटी बढ़ रही है। विस्कोसिटी बढ़ने से क्या होगा कि जो आपका ड्रॉपलेट्स जो टूटता है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो ड्रॉपलेट्स बनना जो है, ड्रॉपलेट फॉर्मेशन जो है वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। और डाउन हो जाने से मतलब स्लो हो जाने से क्या होगा कि आपका क्या होगा, मिक्सिंग सही से नहीं होगा, तो ओवरऑल ले देके डिले बढ़ जाएगा, हमारा डिले जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक, विस्कोसिटी बढ़ने से। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग को समझ में आ गया, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी तो हमारा दिक्कत होगा, कम विस्कोस फ्यूल हो। तो इसी तरह हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग ठंडी में गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो ठंडी में फ्यूल हो जाता है विस्कस, ठंडी से होता है, तो हम लोग को थोड़ा दिक्कत होती है स्टार्ट करने में, तो हम लोग क्या करते हैं, चोक वगैरह लेते हैं, ठीक। और केमिकल में आते हैं तो केमिकल में एक चीज़ होता है जिसको कहते हैं हम लोग सीटेन नंबर। जैसे उसमें ऑक्टेन था वैसे ही सीटेन नंबर होता है। सीटेन नंबर के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसलिए इसका डिस्कशन अभी डिटेल में नहीं होगा, बस काम भर के लिए बता दिया जाए क्या होता है। तो एक मेथड है ASTM, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड क्या होता है मेजरमेंट का, हम लोग ने मतलब उन लोगों ने दिया है, हम लोगों ने नहीं, उनका दिया हुआ एक व्यवस्था, एक स्केल जैसा होता है, स्केल मतलब 0 से 100 जैसा। तो इसमें टॉप पे जो होता है वो होता है N हेक्साडेकेन, N हेक्साडेकेन, ठीक है, ये होता है नंबर 1। इसका सीटेन नंबर होता है 100, यहाँ पे हम लोग 100 दिखा देते हैं। और लो पे क्या होता है हमारा, सबसे नीचे 15 पे होता है, और 15 पे क्या होता है हम लोगों का, 15 पे होता है हेप्टामेथाइल नोनेन, स्केल सीटेन नंबर इज ऑक्टा, हेप्टामेथाइल नोनेन एंड हेक्साडेकेन, नॉर्मल सीटेन, ठीक है। तो ये तो एक्चुअली मेन फ्यूल लिया हुआ है जिसका वो है। नंबर 1 पे रहता है क्या, OC10, नहीं ठीक था, N हेक्साडेकेन ही रहता है, N हेक्साडेकेन, ठीक है। और ये क्या हो जाता है आपका, हेप्टामिथाइल नोनेन, और यहाँ हो जाता है हेप्टामिथाइल नोनेन, ठीक है। फार्मूला मत पूछिएगा, फार्मूला हम लोग को भी डिस्कस भी नहीं करना, आगे वाले लेक्चर्स में फ्यूल्स में अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है मिनिमम पे 15 पे। तो ऑक्सीटेन नंबर बढ़ने इसका मतलब है कि फ्यूल का बर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ रहा है, फिर ये बढ़ना अच्छी बात है, मतलब कि यहाँ पे बर्निंग कैपेबिलिटी वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो बर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ रहा है मतलब कि उसका इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो रहा है, मतलब कि ये टेम्परेचर जो है इग्निशन टेम्परेचर वो डाउन हो रहा है, ठीक है, उस साइड में, इस साइड में। तो मतलब कि जो पहले 70 डिग्री सेल्सियस पे अगर मान लीजिए जलता हो तो अब 30 पे जलेगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि फ्यूल को अगर थोड़ा कम कंप्रेशन रेशियो में भी काम हो जाएगा और पहले जलेगा। तो सीटेन नंबर बढ़ेगा तो डिले घटेगा, सीधी बात हमें समझ में आ गया। अगर सीटेन नंबर बढ़ता है तो डिले घट जाता है, क्यों, क्योंकि वो अच्छे से चलेगा। और जनरल जो हम लोग यूज़ करते हैं वो डीजल जो होता है ना, वो 40 से 55 के बीच में होता है, उसका रेंज होता है यहाँ 40 से लेके 55 के बीच में रहता है, ठीक है, जो हम लोग डीजल यूज़ करते हैं गाड़ी में, ठीक। फिर आता है इंजेक्शन प्रेशर, इंजेक्शन प्रेशर पे आया जाए। इंजेक्शन प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, 6 नंबर, इंजेक्शन प्रेशर
तो जैसे हम लोगों ने इनटेक एयर का प्रेशर और टेम्परेचर देखा था, वैसे ही फ्यूल जो आ रहा है उसका हम लोग प्रेशर देख रहे हैं। तो इंजेक्शन प्रेशर बढ़ रहा है, एक हद तक इसका बढ़ना ठीक है, उसके बाद ठीक नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि इंजेक्शन प्रेशर अगर आपका बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि मिक्सिंग अच्छी होगी। इंजेक्शन प्रेशर आईपी, ठीक है, ये बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि मिक्सिंग बढ़िया हो रही है, एयर एंड फ्यूल की मिक्सिंग बढ़िया हो रही है। तो मिक्सिंग अगर अच्छी हो रही है तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपका वो भी अच्छा होगा, वो क्या, कंबशन अच्छा होगा। और कंबशन अच्छा होगा मतलब कि डिले पीरियड आपका घटेगा। तो इंजेक्शन पीरियड बढ़ेगा तो आपका डिले घट जाएगा, इंजेक्शन प्रेशर डिले घट जाएगा। तो ये चीज़ हमको पता चल जाता है कि डिले घटाना है तो इंजेक्शन प्रेशर बढ़ा दिए, लेकिन एक लिमिट तक, क्योंकि इंजेक्शन प्रेशर बहुत अधिक हो जाएगा तो वो डायरेक्टली जाके पिस्टन को हिट करेगा, और पिस्टन को हिट करेगा तो बीच में वो कैसे स्प्रे के फॉर्म में टूटेगा। तो इतना ज़्यादा भी नहीं रखना है हमें कि डायरेक्ट जाके हिट करे बिना स्प्रे में टूटे, स्प्रे में टूटना चाहिए, और बहुत कम रहेगा तो आपका काम नहीं होगा। तो दोनों में ये चीज़ हो जाता है। फिर आता है कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो, इसका क्या इफेक्ट होता है डिले पे? तो कंप्रेशन रेशियो का क्या होता है? तो कंप्रेशन रेशियो हमें सीधे सीधे पता है कि CR या फिर R अगर बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, मतलब लिमिटिंग प्रेशर, टॉप मोस्ट जो प्रेशर, हाईएस्ट प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। और जब प्रेशर बढ़ता है तो हमें क्या पता है कि टेम्परेचर भी बढ़ता है, और जब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ रहा है, मतलब प्रेशर से टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका डिले घट जाएगा, क्योंकि बर्निंग जल्दी हो जाएगी तो डिले घट जाएगा कंप्रेशन रेशियो बढ़ने से। लेकिन कंप्रेशन रेशियो हम लोग कम ही रखना चाहते हैं, और कम नहीं हो पाता है तो हम लोग क्या करते हैं, डीजल में तो ज़्यादा रखना ही पड़ेगा, ऐसे भी ऑटो से कम नहीं हो पाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा TD से उधर, TDC से उस साइड थोड़ा हम लोग हाईएस्ट प्रेशर रखते हैं। फिर आता है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, इसके बाद आता है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है, मान लीजिए कि एयर है, एयर फ्यूल मिक्सचर, एयर फ्यूल में ऑक्सीजन भी रहता है। अगर किसी तरह जादू से क्या हम लोगों ने टर्बो चार्जर लगा दिया, टर्बो चार्जर लगा देने से क्या होगा, एयर प्रेशर बढ़ेगा, एयर बढ़ेगा तो उसमें ऑक्सीजन का भी तो कंटेंट है, तो ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन बढ़ेगा तो हमें पता है कि ऑक्सीजन से क्या होता है, बर्निंग बढ़िया होती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो बर्निंग अच्छी होगी, तो ऑक्सीजन बढ़ेगा, O2 बढ़ेगा तो बर्निंग बढ़िया होगी, बर्निंग रेट होगी, और बर्निंग बढ़ेगी तो इसका मतलब ये है कि हमारा डिले हो जाएगा कम, डिले हो जाएगा डाउन, तो ये हो जाएगा। अगला क्या आ जाता है, स्वर्ल रेट। स्वर्ल 9 नंबर है ना, हम लोग 9 नंबर देखेंगे, फिर हम लोग इसका टेबल बनाएंगे, समय बच जाता है जल्दी जल्दी बना लेंगे। 9 नंबर स्वर्ल रेट। स्वर्ल रेट, स्वर्ल का मतलब होता है घूमना, चक्रवात जैसा या ऐसे, तो जैसे वॉशिंग मशीन के अंदर स्वर्ल बनता है, वर्लपूल जैसा। तो स्वर्ल रेट मतलब एयर जो आ रहा है, हम लोगों ने इंजन को ऐसे डिज़ाइन किया कि इंजन के अंदर ऐसे ऐसे खाँचे, इंजन सिलेंडर हो गया और इसके अंदर वाले में ऐसे ऐसे खाँचे जैसे, मतलब होनिंग कर दिया इसको इंजन सिलेंडर का। तो इससे क्या होगा, फ्यूल भी अच्छे से मिक्स होता है और साथ साथ एयर भी घूम के पूरा जाता है, तो एयर घूमेगा, स्वर्ल रेट बढ़ेगा। स्वर्ल अगर हम लोग बढ़ा देते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा स्वर्ल बढ़ जाने से हमारा टर्बुलेंस बढ़ जाएगा, और टर्बुलेंस बढ़ जाने से हमारा क्या होगा, स्वर्ल बढ़ा, टर्बुलेंस बढ़ा तो हमारा क्या होगा, मिक्सिंग अच्छी होगी तो हमारा डिले घट जाएगा। तो स्वर्ल बढ़ जाने से डिले कम हो जाता है। कूलेंट टेम्परेचर, तो कूलेंट टेम्परेचर पे आया जाए 10 नंबर। कूलेंट टेम्परेचर, तो कूलेंट टेम्परेचर क्या होता है, कूलेंट होता है इंजन सिलेंडर के चारों ओर वाटर जैकेट्स बने होते हैं। इन वाटर जैकेट्स के अंदर जो कार में जैसे होता है रेडिएटर रहता है, उसमें पानी और कूलेंट का मिक्सचर डाला जाता है। तो इसके अंदर क्या भरा रहता है, कूलेंट भरा है पानी के साथ मिल के। तो ये क्या कर रहा है, हीट को डिसिपेट करता है एटमॉस्फेयर में,
यहाँ से हीट खींचेगा, हीट को हम लोग रेड से दिखाएंगे, हीट को अंदर से खींचेगा और बाहर की ओर एटमॉस्फेयर में डिसिपेट कर देगा, निकाल देगा। लेकिन एक समय के बाद क्या होता है, शुरू में तो कूलेंट भी ठंडा रहता है, लेकिन जब उसका भी पानी गर्म हो जाता है, अंदर का कूलेंट जो है वो गर्म हो जाता है। तो जब वो गर्म हो जाएगा ये, तो उतना हीट डिसिपेट नहीं कर पाएगा। जब ये गर्म हो जाएगा, रेड से दिखा रहा है मतलब गर्म हो गया, फर्स्ट केस ये, सेकंड केस ये, तो ये हीट थोड़ा सा कम दिखाएगा, छोटे एरो से दिखाएगा, और हीट 2 ही एरो दिखाने छोटे छोटे, हीट डिसिपेट कम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इंजन के अंदर हीटिंग बढ़ रही है, इंजन के अंदर हीटिंग जो है बढ़ रही है, हीटिंग बढ़ रही है। तो इसका अर्थ ये हो रहा है कि जो फ्यूल आ रहा है एयर के साथ मिक्सचर बन रहा है साथ साथ, वो क्या करेगा, बर्निंग उसमें अधिक हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा और आपका बर्निंग बढ़िया हो जाएगा। तो हमें क्या चीज़ समझ में आ रहा है कि कूलेंट टेम्परेचर अगर बढ़ जा रहा है, कूलेंट टेम्परेचर हम लोग का CT लिख देते हैं, कूलेंट टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि डिले घट जाएगा। हम लोग जो चीज़ बढ़ा रहे हैं उसमें डिले घट ही रहा है, तो इसमें कुछ याद करना कठिन नहीं है। अब बस ख़त्म। अब हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, उसमें सारा प्रॉपर्टीज़ को समराइज़ कर लेते हैं, और जो छोटा मोटा चीज़ भी होगा तो इसमें बता दिया जाएगा, टेबल में रहेगा। इससे क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है। इतना समझ में आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी ओके। तो ये हेडिंग मिटा दिया जाए कि रहने दे, चले रहने देते हैं। ओके, वेरिएबल इफेक्ट ऑन डिले पीरियड, ठीक है। 2 चीज़ हम लोग लिखेंगे, यहाँ रहेगा वेरिएबल, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज़ फिजिकल फैक्टर्स जो हैं, वेरिएबल फिजिकल फैक्टर्स, और यहाँ पे हो जाएगा डिले पीरियड, डिले पीरियड या डिले। तो हम लोग का पहला क्या हो जाता है, फ्यूल सीटेन नंबर, दूसरा इंजेक्शन प्रेशर, ठीक है। फ्यूल सीटेन नंबर, फ्यूल सीटेन नंबर, ठीक है। सीटेन नंबर हम लोग बढ़ा रहे हैं, यहाँ सीटेन नंबर बढ़ रहा है, ब्लू से बढ़ रहा है, तो डिले पीरियड क्या होगा, घटेगा। ज़्यादातर में घटेगा ही, ये बढ़ेगा वो घटेगा, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, आप लोग पढ़ भी लिए। दूसरा क्या है आपका, इंजेक्शन प्रेशर। किसका इंजेक्शन प्रेशर, इंजेक्शन प्रेशर आपका फ्यूल का, इंजेक्शन तो फ्यूल का ही होता है। इंजेक्शन प्रेशर मतलब होता है आपका फ्यूल, क्यों, क्योंकि इंजेक्ट होता है ना फ्यूल, इंजेक्टर लगा रहता है। इंजेक्शन प्रेशर, इंजेक्शन प्रेशर, इंजेक्शन प्रेशर फ्यूल का बढ़ेगा तो क्या होगा, रैपिड मिक्सिंग होगा, अच्छे से मिक्सिंग होगा, और हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने का वो नहीं है, तो डिले घटेगा। अगला क्या आता है हमारा, इंजेक्शन एडवांस एंगल, जो सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग शायद देखे थे, इंजेक्शन एडवांस एंगल, एंगल, ओके, ये एंगल, ओके। इंजेक्शन एडवांस एंगल अगर हम लोग बढ़ा दे रहे हैं, तो एडवांस का मतलब होता है पीछे, इधर, तो इसका डिले बढ़ेगा, डिले बढ़ जाता है, ठीक है। अगला क्या है हमारा, कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो। तो कंप्रेशन रेशियो जो है आपका, वो बढ़ा रहे हैं हम लोग, सब कुछ बढ़ा के ही देखेंगे, तो डिले क्या होता है, घट जाता है। क्यों, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ता है, बर्निंग जो अच्छे से हो जाता है। टेम्परेचर ऑफ एयर एट इनलेट, टेम्परेचर ऑफ एयर एट इनलेट, ये मतलब इनलेट एयर टेम्परेचर, इनलेट एयर टेम्परेचर। इनलेट एयर टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो क्या होता है, हमें पता है, डिले घट जाता है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है, बर्निंग जल्दी हो जाती है। अगला क्या आ जाता है आपका प्रॉपर्टी, टेम्परेचर ऑफ फ्यूल, टेम्परेचर ऑफ फ्यूल। तो फ्यूल का टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाते हैं, फ्यूल टेम्परेचर हम लोगों ने बढ़ा दिया, तो इससे क्या हो रहा है कि और अच्छे से बर्निंग होगी, ऑब्वियस सी बात है, तो ये भी घट जाएगा डिले पीरियड। घटाएंगे ना, घट रहा है, सब में घट ही रहा है, एक को छोड़ के, 1 या 2 होगा तो बहुत होगा। तो प्रेशर ऑफ एयर एट इनलेट, सुपर चार्जिंग कर दी हम लोगों ने, इनलेट एयर प्रेशर, इनलेट एयर प्रेशर, सुपर चार्जिंग, इनलेट एयर प्रेशर,
यानी सुपर चार्जिंग कर दिया। ठीक है, तो इनलेट एयर प्रेशर हम लोगों ने बढ़ा दिया, तो इससे क्या होगा, हम लोगों का इनलेट एयर प्रेशर बढ़ गया तो हम लोगों का सुपर चार्जिंग होने से डिले पीरियड घट जाता है। हम लोग देख चुके हैं सब कुछ। और उसके बाद क्या है, सुपर चार्जिंग के बाद इंजन स्पीड, तो हम लोगों ने ग्राफ देखा था, डिक्रीजिंग ग्राफ था। तो इंजन स्पीड हम लोग बढ़ाते हैं तो क्या होता है, हम लोग का डिले पीरियड घट जाता है। अब यहाँ पे इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आउटपुट मतलब इंजन पे आउटपुट जो है आपका, या लोड बढ़ रहा है, इंजन आउटपुट बढ़ रहा है मतलब कि लोड बढ़ रहा है। और लोड, अगर ये इंजन आउटपुट लोड बढ़ रहा है तो आपका क्या होगा, डिले पीरियड जो है वो घट जाता है। ठीक है, अगला क्या है हमारा, कूलिंग वाटर टेम्परेचर। अगर कूलिंग वाटर टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है तो क्या होगा, डिले घटेगा। सब देख चुके हैं हम लोग। अगला क्या है, साइज़ ऑफ इंजन, ये हम लोग नहीं देखे हैं। साइज़ ऑफ इंजन, तो साइज़ ऑफ इंजन बढ़ रहा है तो इंजन की स्पीड जो होती है साइज़ के प्रोपोर्शनल थोड़ी बहुत होती है। तो मतलब साइज़ ऑफ इंजन बढ़ा तो इंजन स्पीड बढ़ेगा, इंजन स्पीड बढ़ेगा तो डिले भी घटेगा। ठीक है, और लास्ट प्रॉपर्टी है शेप ऑफ कंबशन चैम्बर। ये क्या चीज़ की बात कर रहा है, शेप ऑफ कंबशन चैम्बर मतलब एयर स्वर्ल की बात कर रहा है। हम लोग एयर स्वर्ल देखेंगे। ठीक है, एयर स्वर्ल अगर बढ़ जा रहा है तो डिले क्या होगा, घटेगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, समराइज़ हो गए इसमें टेबल में। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, समय भी हो चला है। आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को और नोटिफिकेशन बेल दबाने वाला काम वाम कर दीजिए। मैं पढ़ाने का काम करता हूँ, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करता हूँ। ठीक है, हरे कृष्णा, जय हिंद, थैंक यू।